तो भाई, बात ऐसी है। यार, जिंदगी ना बहुत अजीब है। आप प्लान करते हो, सुबह उठेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और फिर लाइफ आपको देखती है, मुस्कुराती है और कहती है, अच्छा, 1 मिनट रुकना। तो चलिए, मैं आपको मेरी कहानी सुनाता हूँ। पता है ना, कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी ही हो जाती है, बिना परमिशन, बिना रीज़न, बस हो जाती है। अपने केस में यही था। एक कॉलेज था, वहाँ रोज़ जाना था, पढ़ने नहीं, अटेंडेंस बनाने। हाँ भाई, ऐसा ही रूल था। कॉलेज का इतना रूल था, आप क्लास में दिखोगे तो आप एग्ज़ाम में दिखने लायक बचोगे। प्लान सेट था, थोड़ा प्रिटेंड करेंगे पढ़ने का, थोड़ा आंख बंद करके नॉलेज एब्जॉर्व करेंगे, और बस तभी उसकी एंट्री हुई। सिंपल सा वाइट कुर्ता, बाल बस खुले छोड़ दिए, हाथ में एक नोटबुक, और आंखों में पूरी कायनात। ऐसा वाला अंदाज कि सब जानती है पर बोलेगी कुछ नहीं। और अपन अपन बस उसे देखते रह गए। भाई, फोकस नाम का शब्द होता है ना, वो पढ़ाई से शिफ्ट होकर उस पर चला गया। वो आके बराबर मेरे सामने वाले टेबल पर बैठ गई। मैं अब भी एक्टिंग कर रहा था कि भाई बहुत पढ़ रहा हूँ, किताब खुली है, पर नजर नजर किताब पे नहीं थी। सामने शीशा था, उस शीशे में उसकी रिफ्लेक्शन पे थी। कोई पूछता ना तो बता देता, यार ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। भाई, चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं था, वो जो बैठी थी ना, वो इम्पोर्टेंट थी। उसी बीच 1 सेकेंड के लिए आई कांटेक्ट हुआ। बस 1 सेकेंड भाई, लेकिन उस 1 सेकेंड में मैं पूरा सेमेस्टर फेल होने के लिए तैयार था। लिख के ले लो। ऐसा लगा सब रुक गया है। पता है, वो मूवीज में होता है, बैकग्राउंड में स्लो म्यूजिक। हाँ, बस अरिजीत का कोई अच्छा सा गाना बजा दो, वो फिट बैठता। अब दिमाग में कैलकुलेशन चालू कि अगर अब उसने दोबारा देखा तो मैं क्या बोलूँगा। हाय, नहीं यार, बहुत बेसिक है, स्कूल के बच्चे थोड़ी हैं। एक्सक्यूज मी। ये तो सुन के ही लगता है कि प्रोफेसर ने बुलाया है अटेंडेंस के लिए। तो भाई ने डिसाइड किया, अपन कुछ नहीं बोलेंगे, हीरो सिर्फ हीरोइन को देखेगा। और बॉस, बस यही गलती हो गई, बात कर लेना चाहिए था। खैर, अगला दिन हुआ, वो फिर आई, और मैं भाई उससे पहले से वहां बैठा था, ऐसे तैयार जैसे एग्जाम हॉल में रोल नंबर 1 की सीट पकड़ ली हो कि पहला पेपर अपन ही देगा। उसने मुझे देखा, हल्की सी, बहुत हल्की सी मुस्कान दी और पूछा, तुम रोज आते हो यहाँ? अब मैं भी फॉर्म में था, मैं बोल दिया, हाँ। भाई, वो हंस पड़ी। और क्या बताएं, उस हंसी में जो सुकून था ना, वो लाइब्रेरी की सारी किताबों से ज्यादा ज्ञान दे गया। बस उसके बाद ये सीक्वेंस हो गया। हम रोज लाइब्रेरी में आने लगे। कभी वो पहले से बैठी होती, कभी मैं उसका वेट कर रहा होता। वो सच में पढ़ रही होती थी, और मैं बस पढ़ने की सबसे अच्छी एक्टिंग कर रहा था। और बीच बीच में वो 1 सेकंड वाला आई कांटेक्ट, वो होता रहता था। एक दिन हिम्मत करके पूछ ही लिया, तुम्हें नोटबुक में इतना क्या लिखती रहती हो हमेशा? उसने किताब से नजर हटाए बिना बोला, क्योंकि जब बोलने लगती हूँ तो लोग बीच में टोक देते हैं, लिखते वक्त कोई नहीं टोकता। बात दिल पे लगी। मैंने कहा,
तो तुम लिखती रहो, मैं नहीं रोकूंगा। उसने मुस्कुरा के पूछा, तुम पढ़ोगे? मैंने कहा नहीं, मैं बस देखूंगा। और उस दिन एक बात क्लियर हो गई कि मोहब्बत जो है ना, वो लंबी लंबी बातों का रिजल्ट नहीं, वो तो बस एक छोटा सा जेस्चर होता है, एक समझ जो आप बिना समझाए समझ जाते हो। उस रात घर लौटा तो बालकनी में बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी, हाथ में फोन था, पर हाय लिखने का नहीं, बैकस्पेस दबा रहा था क्योंकि हिम्मत नहीं थी। बस बैठा सोच रहा था कि वो क्या कर रही होगी अभी, भाई लिख रही होगी। और तभी अंदर से एकदम साफ आवाज आई, भाई तू तो फंस गया। और सच था, मैं फंस गया था, पर ये वाला फंसना ऐसा नहीं था कि मैं चाहता था कि कोई मुझे इससे निकाल दे। ये वो वाला था कि तेज बारिश हो रही है, हाथ में छाता भी नहीं है, पर तुम जानबूझ के भीग रहे हो, क्योंकि उस बारिश में भीगने का मजा